नमस्कार, मैं निरंजन और मेरे साथ हैं मेरे अजीज प्रदीप शर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस प्रिंस कॉलेज सीकर। तो सर, एक जनरल क्वेश्चंस कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, बेसिक अंतर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में मिलता है हमें। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख ही नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 352 में शब्द को जोड़ा गया है। बेसिक अंतर तो ये ध्यान में रखना है। अगला अंतर, मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी होती है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ना, वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो ये नहीं, जो निर्णय लेने का काम है ना वो मंत्रिमंडल करती है, और निर्णयों को लागू करवाने का काम है वो मंत्रिपरिषद करती है। तो दो अंतर हो गई। तीसरा अंतर अपन ध्यान दें तो यदा कदा या कभी कभार मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक एक बार के लिए कहें तो अपन साप्ताहिक भी हो सकती है और मतलब जरूरत पड़ने पे हो सकती है, तो उसकी बैठकें होती रहती हैं। ये बेसिक तीन अंतर मोस्टली अपने को ध्यान रखने होते हैं। अपन इसको ऐसे समझे कि जैसे अपना घर होता है तो अपने घर में सभी लोग हैं, मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा दादी बहन भाई भाभी सब होते हैं, लेकिन निर्णय तो अपने चाचा ताऊ दादा वगैरह ही लेते, तो वो कैबिनेट के लोग हैं, और बाकी के जो बचे वो मंत्रिपरिषद है। तो ये अंतर से अपन तीनों अंतरों को जो देखा, अंतर से अपन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को ध्यान से देखा जा सकता है। ठीक है, मंत्रिमंडल को हम सामान्यतः कैबिनेट बोलते हैं, और कैबिनेट एक प्रभावशाली सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार सर, आपने इसको जनरली एक्सप्लेन किया है अपने जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है उससे जोड़ करके। तो दोस्तों, हमारा ब्रॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।